हेलो दोस्तों, मैं डाइटिशियन आभा सिंह, प्रथा हॉस्पिटल कानपुर से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई फाइबर डाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाई फाइबर अर्थात रेशे युक्त भोजन किन भोज्य पदार्थों को कहते हैं। रेशे युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हमारी सभी प्रकार की छिलके वाली दालें, हमारे मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलेड के अंतर्गत जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें, और छिलकेदार फल जैसे सेब छिलके सहित, या अमरूद हो गया, या पपीते में वैसे फाइबर होता है। तो इस तरीके के फल भी हमारे सब हाई फाइबर डाइट के अंतर्गत आते हैं। हाई फाइबर डाइट हम किस प्रकार के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या हाई फाइबर डाइट लेने से किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हाई फाइबर डाइट जो होती है ज़्यादातर हम लोग कॉन्स्टिपेशन के मरीज को देते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे क्या होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन के मरीज जो होते हैं, कब्ज के मरीज, उनको मोशन की प्रॉब्लम होती है। वो लैट्रिन के लिए जाते हैं या मोशन के लिए जाते हैं तो उनको अच्छे से मोशन नहीं होता, उनको प्रेशर लगाना पड़ता है या कई बार के लिए मोशन जाना पड़ता है, पेट साफ़ नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को हम अपने हाई फाइबर फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप अंकुरित मूंग चने ले सकते हैं नाश्ते में, आप दिन के समय एक प्लेट सलाद ले सकते हैं, फलों की चाट ले सकते हैं, खाने में अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके के खाने से उनको कब्ज की दिक्कत नहीं होती है, उन्हें कब्ज में आराम मिलता है। दूसरे वो पेशेंट होते हैं जो पोस्ट सर्जरी होते हैं। सर्जरी के बाद भी हम अपने पेशेंट को हाई फाइबर डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका रीज़न होता है कि पेशेंट को जब 1 से 2 दिन बाद वो खाना खाना स्टार्ट करता है तो उसको मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो स्टिचेस पे जोर ना, मोशन करते समय उसको प्रेशर लगाना ना पड़े, क्योंकि अगर वो प्रेशर लगाएगा तो उसके जो भी स्टिचेस होंगे उस पर खिंचाव होगा। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम अपने हाई फाइबर फूड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उसको मोशन क्लियर हो और उसको प्रेशर ना लगाना पड़े, जिससे उसको स्टिचेस में भी प्रॉब्लम ना हो। तीसरे वो लोग होते हैं जो वेट लॉस के लिए अपने प्लान कर रहे होते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको भी हम हाई फाइबर फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। हाई फाइबर फूड इसलिए उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि इसमें कैलोरी की बहुत कम मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो जब हम जैसे सैलेड है हमने खा लिया या हमने फ्रूट्स खा लिए तो हमारा पेट जो होता है वो काफ़ी देर तक भरा भरा रहता है। तो हमको जल्दी जल्दी खाने की आदत नहीं रह जाती है, हम जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमें भूख नहीं लगती है। तो ये हमारे वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। एक और चीज़ है, हाई फाइबर फूड हमारे कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी मददगार होता है, स्पेशली कोलन कैंसर के लिए। उसमें क्या होता है, जब हम हाई फाइबर फूड पेशेंट को दे रहे होते हैं तो हाई फाइबर फूड जो होता है वो क्लीनिंग करता रहता है, लीवर की क्लीनिंग करता रहता है, तो जिसकी वजह से कोलन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा एक और चीज़ आती है कि जब हम हाई फाइबर फूड दे रहे होते हैं तो पेशेंट का उसमें भी क्या होता है कि पेशेंट का पेट भरा रहता है, ठीक है, तो उसमें भी उसको दिक्कत नहीं होती है, मोशन भी क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके के कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी हाई फाइबर फूड जो होता है वो अच्छा माना जाता है। हमारे हार्ट के पेशेंट के लिए भी हाई फाइबर फूड जो होता है वो अच्छा होता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी हाई फाइबर फूड बहुत अच्छा होता है। हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को भी हाई फाइबर फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका रीज़न भी यही होता है कि उसमें कैलोरी की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत हमारे फाइबर फूड्स आते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस प्रकार से हाई फाइबर फूड्स जो होते हैं वो बहुत हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स को हाई फाइबर फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी दोस्तों को हाई फाइबर फूड अर्थात रेशे युक्त भोज्य पदार्थों के बारे में सभी प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।